जय हिंद। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, भारत में ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया है। चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स को भारत में उसका एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया है। ग्लोबल टाइम्स पर भारत के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप है। ग्लोबल टाइम्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 3 लड़ाकू विमान गिरने का दावा किया था। चीन का सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, जिसका एक्स अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बाद चीन का सरकारी अखबार पाकिस्तान के बचाव में उतर आया था। ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर अपनी एक रिपोर्ट शेयर की थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था कि उसने हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए एक और भारतीय फाइटर जेट मार गिराया है। इसी पोस्ट में आगे कहा गया था कि यह तीसरा फाइटर जेट था जिसे पाकिस्तानी वायुसेना ने मार गिराया। ग्लोबल टाइम्स के इस झूठे दावे का बीजिंग में मौजूद भारतीय दूतावास ने खंडन करते हुए करारा जवाब दिया था। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के एक्स हैंडल से कहा, पोस्ट की रीट्वीट करते हुए कहा था कि प्रिय ग्लोबल टाइम्स, हम आपको सलाह देंगे कि इस तरह की गलत सूचना को आगे बढ़ाने से पहले अपने तथ्यों की पुष्टि कर ले और अपने स्रोतों की जांच कर ले। तो ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, ये बड़ा एक्शन भारत सरकार की तरफ से, जिस तरह से चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, उसका एक्स अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया है। जिस तरह से चाइना लगातार, हमने देखा जब भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही थी तो चाइना लगातार जो है इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। देखिए रिया, कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और जब से ये तनाव शुरू हुआ है, चीन ने पहले ही कहा था कि मैं पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं हर परिस्थिति के लिए। और अब जो बातें सामने आ रही है रिया, ये तो ये बताता है कि रियल वॉर के साथ साथ वर्चुअल वॉर में भी चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और जिस तरीके से परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और चीन का जो ये एक्स हैंडल है, वहां से आप देखें, वहां से लेकर पाकिस्तान के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, उस पर जिस तरीके से पिछले 4-5 दिनों से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग भी बार बार ये कह रहे थे कि देखिए, ये तमाम प्रोपेगेंडाज हैं, जो विजुअल्स वो दिखा रहे हैं, जो वीडियो राफेल करके दिखा रहे हैं, उम्मीद 21 का वीडियो है, वो भी 3 साल 4 साल पुराना वीडियो वो पोस्ट कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश है दुनिया में और अपने लोगों के बीच में परसेप्शन बनाने की, और चाइना उसमें मदद कर रहा है। चीन को ये लग रहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, भारत को जितना डाउनवर्ड शो किया जाए उतना डाउनवर्ड शो किया जाए, पर भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण है कि इस तरह के तमाम जो साइट्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर बैन भी किया गया है। और जिस समय ये एस्केलेट हुआ था, 8-9 तारीख की बात आपको याद होगी रिया, कि उस समय 7,000 से 8,000 ऐसे जो तमाम अकाउंट्स थे उन पर रोक लगा दी गई थी। तो ये अलग अलग अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान और चीन दोनों की ये कोशिश है कि जो पिछले 1 हफ्ते तक जो कुछ हुआ है उसमें भारत को कैसे डाउन प्ले किया जाए। और भारत लगातार ये पूरी दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान का उसने क्या हाल किया है, और आगे अगर ऐसी कोई हिमाकत होगी तो उसका क्या हश्र होगा। तो पूरी दुनिया को ये पता है। लेकिन जिस प्रोपेगेंडा में चाइना लगा हुआ है, चीन जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और ये एक्स हैंडल पर ये जो उनका नेटवर्क था उस पर रोक लगाई गई है। रिया, इसके साथ एक और बात बताना चाहूंगा कि देखिए, इसमें ये भी खबर थी कि कैसे अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था इसी अकाउंट से। अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलने की बात हो रही थी, वहां के जगहों का नाम बदलने की बात हो रही थी, और भारत बार बार कह रहा था कि ये हमारा हिस्सा है, आप इसमें दखलंदाजी न करें। तो देश की जो इंटीग्रिटी है, देश की जो संप्रभुता है, उस पर चीन की हमेशा से कुछ नजरें रही हैं, और भारत बार बार उन्हें ताकीद करता रहा है कि आप इसमें इंटरफेयर न करें। तो पाकिस्तान के बहाने भी चीन वही काम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसका कोई असर होने वाला नहीं है। जी, हालांकि रजनीश, जैसा आपने अरुणाचल का क्योंकि जिक्र किया, वक्त वक्त पर हम देखते हैं चीन कोई नया नक्शा जारी करता है जिसमें अरुणाचल को अपना हिस्सा चीन बताता है। उसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच की अगर तनाव की बात हो, उस बीच भी जो है चीन जो है पाकिस्तान का इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जानकारी के लिए।